हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. In our part 1 video, we studied that we can see a variety of objects around us and all the objects are made up of either one or more than one material. कभी कभी किसी एक चीज को बनाने के लिए हम बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज करते हैं. मटेरियल्स क्या होता है? The substance by which any object is formed. Like wood is a material, leather is a material, plastic is a material, glass is a material and so on. Materials दो तरीके के होते हैं. एक होता है man made जो इंसान बनाते हैं, for example glass, और दूसरा है नेचुरल मटेरियल जैसे जो नेचर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड, ये हमें नेचर से मिलता है पेड़ों के रूप में. और एक एक उस तरीके के मटेरियल से हम बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं. अब एक तरीके के सामान को हम ग्रुप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से चूज करते हैं ताकि वो मटेरियल हमारे जिस काम में आने वाली है उस काम के लिए सूटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक टम्बलर बनाना है, बाल्टी बनाना है, तो क्या हम क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, कपड़े का यूज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि वी विल यूज द टम्बलर टू होल्ड वाटर इन इट टू कीप अ लिक्विड, वेयर एज क्लॉथ विल नॉट होल्ड लिक्विड. कपड़े में से पानी रिस के बाहर आ जाएगा. तो बाल्टी हम प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा की बनाते हैं जो पानी को होल्ड करके रख सकता है. सिमिलरली कुकिंग वेसल को भी हम कुछ ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो फायर पे रखने के बाद ना जले या फिर जो खाना पकाने में हेल्प कर सके. तो इसलिए हम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेपर जल जाएगा. एंड दैट इज व्हाई वी यूज मोस्टली मेटल्स to use it for our cooking. So there are total 5 properties of materials which we are going to study in this chapter, and they are appearance, hardness or softness, soluble or insoluble, float or sink, and transparency. We will study all these properties in details one by one. सबसे पहले हम appearance के बारे में पढ़ेंगे. A-P-P-E-A-R, appear, A-N-C-E-N, appearance. That means कोई भी चीज दिखने में कैसा लगता है, how does it appear in front of us. So all the materials look very different from each other. दिखने में ही ये सभी इतने अलग अलग होते हैं कि हमें देख के ही पता चल जाता है. For example, wood will look very different from iron. Wood से for example हमारे घर में बेड बनाए जाते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स, कबर्ड, लैडर, बॉक्सेस, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं. उसी तरीके से आयरन से भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजें बनाई जाती हैं. सो कैन यू मेक आउट अ मेजर डिफरेंस इन द अपीयरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. ये जो चीज है ये कितनी शाइनी लग रही है, एकदम चमक रही है, जबकि लकड़ी की बनी हुई चीजें उतनी चमकदार नहीं होती. सो व्हाट वी कैन से, ये वुड दिखने में अपीयरेंस इसका कैसा है? ये लकड़ी वुड दिखने में बहुत ही डल है, जबकि आयरन बहुत ही शाइनी है, चमकीली है. द ऑब्जेक्ट्स विच लुक डल, विच appears dull to us, इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं नॉन लस्चरस ऑब्जेक्ट्स. और उसी के ऑपोजिट जो सामान शाइनी होते हैं, जो चमकीले चमकदार होते हैं, उन्हें हम लस्चरस ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं. L-U-S, लस, T-R-O-U-S, ट्रस, लस्चरस. अपीयरेंस के हिसाब से तो फिर अगर हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की कोशिश करेंगे तो हमें दो ग्रुप्स मिलेंगे. सम मटेरियल्स विल हैव लस्टर, लस्टर से आया है लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये आयरन. एंड देन द सेकेंड ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विल हैव नो लस्टर, दैट मीन्स दे आर डल, दे आर नॉन शाइनी लाइक द वुड. वुड के अलावा पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर एंड सैंड, these are also few materials from which different objects are made and they have dull appearance, means they have no luster. कुछ और शाइनी लस्चरस थिंग्स हमने अपने आसपास देखे होंगे, जैसे हमारे ज्वेलरी, ये बनता है गोल्ड से. दे कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ सिल्वर. तो ये तो आयरन से एकदम ही अलग हो गया दिखने में. इसके अलावा शायद आपके पूजा घर में इस तरीके के कुछ शाइनी बर्तन होंगे. दीज टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम
कॉपर मटेरियल, लेकिन ये भी बहुत शाइनी है, लेकिन आयरन नहीं है। दैट मीन्स आयरन अपीयर्स डिफरेंट from copper, aluminium, gold and silver, but at the same time they all have similarities, they all have similar luster in them, they all have similar shine in them. Aluminium is also kind of material जिससे हमारे घर के बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे ये प्रेशर कुकर, aluminium foil, आप खाना पैक करते हैं, these all are called metals. So the property which is common in all the metals is the luster. सभी metals में luster वाली प्रॉपर्टी होती ही होती है, और जिसमें लस्टर नहीं होता वो कुछ अलग ही मटेरियल होता है, जैसे वुड, स्टोन, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा. सो लस्टर वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन अपीयरेंस. अपीयरेंस में हम एक और चीज देखते हैं कि वो चीज छूने में कैसा है. अगर कोई चीज छूने में बहुत ही मुलायम, मुस्लिन होता है, उसे हम स्मूथ बोलते हैं, जबकि कोई चीज अगर छूने में खुरदुरा लगता है उसे हम रफ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन सम स्मूथ रॉक्स एंड सम रफ रॉक्स. अंडे को भी छू के देखेंगे, उसका बॉडी एकदम स्मूथ होता है. उसके ही ऑपोजिट में किसी कांटे को अगर आप छू लेंगे, इट विल बी वेरी रफ इन अपीयरेंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस के बारे में. सभी सामानों को हम दो तरीके के ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक जो चीज छूने में बहुत ही हार्ड हो, और दूसरी चीज जो छूने में बहुत ही सॉफ्ट या फिर मुलायम हो. When you will press any material with your hands, some of them will be very hard to compress. Compress मतलब उसे दबाने में बहुत ही hard, सख्त महसूस होगा. While others can be easily compressed. कुछ चीजें हम बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं, जैसे एक स्पंज या फिर रुई, कॉटन. इन्हें हम बहुत ही आराम से कॉम्प्रेस कर सकते हैं. दे आर वेरी सॉफ्ट. नाउ सम हार्ड थिंग्स लाइक द मेटल की. अपने घर की चाबी को पकड़ के उसे थोड़ा सा दबाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं दबेगा, बिकॉज दैट इज वेरी हार्ड मटीरियल. समटाइम्स अ फ्यू मटीरियल विल बी हार्ड टू प्रेस, लेकिन अगर आप उसे इस तरीके से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके थोड़े थोड़े पोर्शन निकल के बाहर आ रहे हैं. उसी तरीके से चौक जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं, चौक को भी अगर आप उंगली से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन इजीली स्क्रैच सम ऑफ द मटेरियल्स. तो भले ही ये उंगली से दबाने में आपको हार्ड नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि हम इन्हें स्क्रैच करके इनके थोड़े थोड़े पोर्शन निकाल सकते हैं, हम इन्हें सॉफ्ट मटेरियल में काउंट करेंगे. जबकि लकड़ी के टुकड़े, कुछ भी मेटल का सामान, अ पीस ऑफ स्टोन, ये तो छूने में ही, दबाने में ही हमें हार्ड महसूस होता है. So materials which can be compressed or scratched easily, they are called soft materials, while the materials which are difficult to compress are called hard materials. Iron is hard material. That is why iron is used to make bridges, so that whatever traffic and people they are going over it, इनके भार को आराम से आयरन ब्रिज अपने ऊपर ले सके. एंड उसके ही ऑपोजिट में कॉटन एंड स्पॉन्ज टाइप के मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, और इसीलिए इन सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज हम क्लोथ्स बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को कंफर्ट मिले. Similarly, gold and silver are lustrous materials. That is why we use it to make ornaments. इनके शाइन की वजह से ही हमारे ज्वेलरी दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं. Property we are going to study is solubility and insolubility of all the materials in water. We can group all the materials based on their solubility in water. What is solubility? The ability to mix in water. जब भी हम पानी में किसी चीज को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, तो वो सोल्यूबल है. और जो भी चीज डिसअपियर होते हुए हमें नजर नहीं आता, वो इनसोल्यूबल होता है. So based on this property, there are two kinds of material. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं पानी में, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं पानी में. That means they do not dissolve. And for this we will collect a few materials such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Sawdust is a byproduct in the wood industry. अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे लकड़ी का सामान बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा लकड़ी को जब कट करते हैं तो इस तरीके का पाउडर मटेरियल बाहर आता है. That is the sawdust. Your activity to do here is you have to take 5 beakers and fill each one of them with water. Salt, sugar, sawdust, chalk powder and sand. इन सभी चीजों को एक एक करके पानी में मिक्स करके देखना है कि ये डिसॉल्व होते हैं, डिसअपियर होते हैं कि नहीं.
And then you have to observe and record your observations in table 4.3, that is after mixing all the substances in water one by one, does it disappear? That means does it dissolve or not? We will see that salt and sugar disappears completely in water. That means पानी में पूरी तरीके से mix हो जाते हैं. बट द सैंड डज नॉट डिसअपियर. सैंड को अब जितनी बार भी उसे मिक्स करते जाएंगे कुछ समय के बाद वो नीचे इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा. इट डज नॉट डिसअपियर. सेम इज फॉर चॉक पाउडर ऑल्सो. चॉक पाउडर को पानी में डाल के मिक्स करने से वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लोट करता रहता है. इवन द सॉ डस्ट पाउडर ऑल्सो डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली. मतलब वो पानी में डिसअपियर नहीं होता, पानी के ऊपर ऊपर ही फ्लोट करता रहता है. सो दो सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिसअपियर्ड इन वाटर or which completely dissolved in water, we call these substances as soluble in water, just like the sugar and salt. Whereas the substances which do not mix completely in water, which does not disappear completely even after stirring a lot, we call these substances as insoluble substances, insoluble in water. Some more examples of water soluble substances are the washing powder, copper sulfate, caustic soda जो हमने chapter number 2 में use किया था, and then lemon juice etc. And some more insoluble substances in water are the plastic, wood, paper, oil, etc. Now we will check the solubility of some liquids in water in our activity number 5. We have to repeat the same experiments, but this time with some liquids. Liquids जैसे vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil and kerosene. The first liquid is the vinegar. Vinegar एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर में होता है, so it mixes with water very well. Second is lemon juice. Lemon juice भी बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है और तभी हम lemonade यानी कि नींबू पानी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और मजे ले सकते हैं. मस्टर्ड ऑयल however does not mix with the water. पानी में आप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जितना भी इसको स्टर करेंगे ये ऊपर की तरफ लेयर में जमा हो जाएगा. That means mustard oil floats on top of the water and it does not dissolves. Same thing for the coconut oil and kerosene also. और जो भी liquids पानी में completely dissolve हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, उन liquids को हम miscible liquids भी बोलते हैं. Observe the spelling here. M-I-S, miss, C-I-C-B-L-E, bull, miscible liquids. Some more examples of miscible liquids are the milk and glycerine. And the liquids which are insoluble in water, जो पानी में mix नहीं होते, they are called immiscible liquids. See the spelling here. I-M-M-M-I-S, miss, C-I-C-B-L-E, bull. Immiscible liquids. And some examples are petrol, groundnut oil, kerosene, diesel, etc. Here Bujo is suggesting that the liquids which we used in activity 5 जो पानी में dissolve नहीं होते, क्या वो किसी और liquid में dissolve हो सकते हैं? Liquids which do not mix with water, however, can mix among themselves also. For example, groundnut oil mixes with coconut oil to make a single layer. उसी तरीके से केरोसिन और पेट्रोल भी आपस में एकदम पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. Next, पहेली is curious whether gases also dissolve in water. So our answer is yes. A few gases also dissolves in water. For example, oxygen. Oxygen dissolves in water. That is, oxygen gas is soluble in water. जो plants and animals पानी में रहते हैं, जैसे fish, मछलियाँ, वाटर प्लांट्स, दे ऑल टेक द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को वो लोग सांस लेते हैं. Similarly, carbon dioxide gas is also soluble in water. Think about the plants which is under the water. वो लोग photosynthesis कैसे करेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो? इसीलिए पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है. इसके अलावा हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी एक फिज होता है. That is also an example of gas dissolved in water. And then there are some examples of gases that are not soluble in water. जैसे नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस. These two gases does not dissolve in water. हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स मौजूद है, हम उन सब मटेरियल्स में इन्हीं 5 प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस, दैट इज द अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस,
solubility or insolubility. In our part 3 video, we will study about the objects which may float or sink in water and what about the transparency of that object. तो अगर आपको समझ में आया, ये चैप्टर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट वेरी सून इन आवर पार्ट 3 वीडियो. बाय बाय. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.